एक टच और उसे दिखा फ्यूचर जहां वो उसी आदमी के साथ है जिसे वो अवॉइड करना चाहती थी। स्टोरी को शुरू करते हैं एक लड़की जिसका नाम है यूल। वो खिड़की के बाहर तेज धूप को देख रही थी और अचानक वो अपनी कॉलीग से कहती है थोड़ी देर में तेज बारिश होने वाली है। सबको ये मजाक लगता है लेकिन यूल चुपचाप 5 से उल्टी गिनती शुरू करती है। 5 4 3 2 1 और जैसे ही वो 1 बोलती है अचानक आसमान फट पड़ता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसकी कॉलीग शॉक में रह जाती है लेकिन यूल वो बिल्कुल काम रहती है क्योंकि ये कोई गेस नहीं था, ये उसकी सिक्स्थ सेंस थी जो कभी गलत नहीं होती। लेकिन हर पावर ब्लेसिंग नहीं होती, कभी कभी वही पावर आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। पिछली रात यूल और उसकी टीम ने इसी सिक्स्थ सेंस की मदद से एक एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया था, लेकिन अगले ही दिन उनके बॉस मिनहो ने उस प्लान को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। मिनहो कंपनी में फादर गॉड के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसकी स्किल्स, उसका टैलेंट एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अनमैच्ड है। यूल अभी नई नई कंपनी में आई थी और मिनहो के अंडर काम करती थी, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहली मुलाकात से ही मिनहो हर छोटी छोटी बात पर उसे क्रिटिसाइज करता था। यूल रात रात पर जागकर प्लान्स बनाती, लेकिन फिर भी हर बार उसे नीचा दिखाया जाता। और सबसे अजीब बात, मिनहो उसे इंसल्ट करने के बाद उसे गिफ्ट्स देता, कभी अपने पैसों से उसके लिए कपड़े खरीदता तो कभी कहता 2 घंटे आराम कर लो फिर काम पर वापस आना। ये बिहेवियर यूल को अंदर से तोड़ देता था क्योंकि ये समझना मुश्किल था कि वो उससे नफरत करता है या उसकी परवाह करता है। लेकिन एक सच ये भी था कि मिनहो की वजह से यूल दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। जो लड़की पहले छोटी छोटी बात पर रोती थी आज वही प्रोजेक्ट्स हैंडल करने वाली स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन चुकी थी। और हैरानी की बात, अब वो भी अपने जूनियर्स के साथ वही बिहेवियर यूज़ करने लगी थी। लेकिन यूल की असली कहानी अभी शुरू होती है, उसकी वो पावर जिसने उसकी लव लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। यूल हमेशा सोचती थी कि मिनहो जैसे इंसान को प्यार की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। एक दिन शूटिंग के दौरान अचानक यूल वहाँ से भाग जाती है और मिनहो उसके पीछे आता है। वो उसे दीवार के खिलाफ पकड़कर कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। अगले दिन शूटिंग होने वाली थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन यूल का दिल अजीब सा घबरा रहा था। और फिर आधी रात को मिनहो का फ़ोन आता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। यूल बिना कुछ सोचे अपना सामान उठाकर सीधे शूटिंग लोकेशन पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर बारिश में भीगे हुए सारे प्रॉप्स हटाने लगते हैं। मिनहो गुस्से में था क्योंकि यूल ने वेदर को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं की थी, लेकिन यूल की भी अपनी परेशानियां थी। शूटिंग का इंचार्ज कॉन्ग पूरी तरह इरेस्पॉन्सिबल था और यूल सब कुछ अकेले संभाल नहीं पा रही थी। बारिश, ठंडी हवा और ऑकवर्ड साइलेंस दोनों के बीच माहौल बेहद अजीब हो चुका था। काम करते करते यूल का पैर एक वायर में उलझ जाता है और वो सीधे मिनहो की तरफ गिर जाती है। दोनों ज़मीन पर गिरते हैं और उनके होठ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे ही ये होता है यूल के दिमाग में एक फ्यूचर फ्लैश होता है, लेकिन इस बार जो वो देखती है वो उसे अंदर से हिला देता है कि उस फ्यूचर में वो और मिनहो खुश हैं, साथ हैं, एक कपल की तरह। ये देखकर यूल और भी डर जाती है क्योंकि जिस इंसान से वो नफरत करती थी उसी के साथ वो फ्यूचर में खुश कैसे हो सकती है। सुबह होते ही यूल सीधे मिनहो के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है वो शॉक हो जाती है। मिनहो कपड़े बदल रहा होता है और उसकी पीठ बिल्कुल साफ होती है, लेकिन फ्यूचर में जो उसने देखा था उसकी पीठ पर एक गहरा निशान था। तो आखिर वो फ्यूचर सच है या कुछ और अगर सच है तो ये सब कब और कैसे होगा। एक नफरत भरा रिश्ता धीरे धीरे प्यार में कैसे बदलेगा और उस फ्यूचर का राज क्या है, यही जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। कोई परेशान था, लेकिन हमेशा की तरह मिनहो के पास एक सोल्यूशन था। वो कहता है प्रोडक्ट हटाओ और एब्स्ट्रैक्ट विजुअल्स यूज़ करो ताकि ऑडियंस खुद इमेजिन करे, और जैसा हमेशा होता है उसका आइडिया काम कर जाता है। वाइस डायरेक्टर तुरंत मान जाता है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन यूल के दिल में अब कुछ और चल रहा था। ब्रेक के दौरान वो मिनहो को जियोंग के साथ बात करते हुए देखती है और अचानक
उसे अंदर से अजीब सा फील होता है। क्या ये जेलसी थी या कुछ और? शाम होते होते पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है, लेकिन आज मिन्हो कुछ अलग था। वो जल्दी गाड़ी में बैठकर चला जाता है क्योंकि उस एक किस के बाद से वो खुद भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उस रात मिन्हो सनग्लासेस और हेडफोन्स लगाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी जी यंग उसके घर पहुंच जाती है और उसे देखते ही समझ जाती है, तुमने किसी को किस किया है, क्योंकि पहले जब उसने मिन्हो को किस किया था तब भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहा था। सवाल बढ़ते जाते हैं और मिन्हो सब अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो तुरंत उसे घर छोड़ने निकल जाता है, जैसे वो इस टॉपिक से भागना चाहता हो। सीन अगले दिन मिन्हो समय पर ऑफिस नहीं आता और मीटिंग शुरू होने वाली होती है। यूल मजबूरी में सबको मीटिंग रूम में भेज देती है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग वीडियो में प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा था और तभी सारा ब्लेम यूल पर डाल दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना गुस्सा उस पर निकालने ही वाले होते हैं। तभी मिन्हो एंट्री करता है। अपनी पावरफुल प्रेजेंटेशन से वो सबको कन्विंस कर देता है और कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेता है। यूल बच जाती है, लेकिन अंदर से अभी भी अनईजी है। वो जाकर कॉन्ग से सवाल करती है, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठाता और ब्लेम उसी पर डाल देता है। तभी मिन्हो आता है और यूल को जाने को कहता है और फिर वो कॉन्ग की सारी सच्चाई सबके सामने खोल देता है। कॉन्ग चुप हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यूल मिन्हो को थैंक्स कहती है और जाते जाते उसे एक चॉकलेट का डिब्बा देती है। शायद अब ये रिश्ता बदलने लगा था। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद पूरी टीम एक इवेंट तैयार करती है और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है। लोग फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मिन्हो के इंस्ट्रक्शंस सबको कंफ्यूज कर रहे थे। यूल और उसकी दोस्त पीछे से उसकी बुराई भी करने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जी यंग ये सब सुन रही है। जो हमेशा से मिन्हो को एडमायर करती थी, वो तुरंत यूल का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। एक होमलेस आदमी आकर सेट पर लेट जाता है और वहाँ से जाने से मना कर देता है। स्टाफ उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक वायलेंट हो जाता है। तभी यूल को मिन्हो की कही हुई बातें याद आती है, स्मेल हटाओ और स्ट्रक्चर सेफ रखो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी सपोर्ट फ्रेम को जोर जोर से हिलाता है और यूल बैलेंस खोकर पीछे गिर जाती है और इसी बीच कर आता है और उसे बचाने की कोशिश में खुद जमीन पर गिर जाता है। उसकी पीठ बुरी तरह चोटिल हो जाती है और जैसे ही यूल ये देखती है, क्योंकि उसकी पीठ पर वही निशान था जो उसने फ्यूचर में देखा था, मतलब उसका देखा हुआ फ्यूचर धीरे धीरे सच बन रहा था। मिन्हो को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और एनेस्थीसिया की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसलिए यूल उसे खुद घर लेकर जाती है। वो उसे अपने हाथों से बेड पर लिटाती है और जैसे ही वो उसे देखती है, उसकी सिक्स्थ सेंस फिर से एक्टिवेट हो जाती है। इस बार वो जो देखती है वो और भी शॉकिंग था। उसी कमरे में वो और मिन्हो एक दूसरे के बेहद करीब है और एक पैशनेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं। यूल ये देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और ये कंफर्म करने के लिए धीरे धीरे मिन्हो के पास जाती है। जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती है, अचानक मिन्हो अपनी आंखें खोल देता है। यूल फ्रीज हो जाती है और फिर कुछ भी बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। यकीन हो चुका था कि फ्यूचर में वो और मिन्हो एक बार साथ होंगे। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे समझाती है, सिर्फ साथ सोने का मतलब प्यार नहीं होता, थिंग्स को फ्लो में रहने दो। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेस बन चुका है। सब मिन्हो की तारीफ करते हैं, लेकिन मिन्हो क्रेडिट देता है यूल को। वो बार बार उसका नाम लेता है, जैसे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। जब यूल बैक स्टेज में काम कर रही होती है, उसे पता चलता है कि इवेंट से पहले मिन्हो खुद आकर सब चेक करके गया था। ये सुनकर उसके दिल में एक अलग फीलिंग जागती है और तभी मिन्हो खुद आकर उसका काम साइलेंटली हेल्प करता है। यूल खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल मिन्हो फिर से उसे डांटना शुरू कर देता है। काम खत्म होते ही घर जाया करो, मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है। उसके ये वर्ड्स यूल के दिल को फिर से तोड़ देते हैं।
तभी सड़क पर एक बड़ी स्क्रीन पर एक आदमी अवार्ड ले रहा होता है। यूल की नज़र उस पर टिक जाती है क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उस रात यूल ऑफिस में अकेले काम कर रही होती है। अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में कोई उसके पास आता है। वो डर जाती है और जैसे ही उसे छूती है वो जोर से चिल्ला पड़ती है। मिन्हो तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और जैसे ही उसके होठ मिन्हो के हाथ को छूते हैं एक और फ्यूचर सामने आता है। इस बार मिन्हो उसके सामने एक रिंग लेकर खड़ा होता है। तो क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट तो क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल फ्यूचर है या मिन्हो सच में उससे प्यार करता है? और अगर हाँ तो ये सब कब शुरू हुआ? यूल को अचानक याद आता है कई साल पहले उसने बस कैजुअली कहा था मुझे बारिश की आवाज़ सुनकर सोना पसंद है। और आज मिन्हो वही कर रहा था, खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। क्या मिन्हो सच में उसे इतना नोटिस करता था? लेकिन उसका बिहेवियर अभी भी उतना ही कोल्ड था और यही बात यूल को और कंफ्यूज कर रही थी। बाद कंपनी की 30th एनिवर्सरी पार्टी आने वाली थी। यूल अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है और तभी उसे मिन्हो दिखाई देता है। लेकिन इस बार वो ऑफिस में नहीं, एक ज्वेलरी शॉप में खड़ा था। उसकी कॉलीग्स तुरंत टीज करने लगती है और यूल के दिमाग में वही फ्यूचर फ्लैश होने लगता है। क्या ये रिंग मेरे लिए है? वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है, लेकिन उसके दिल में सवाल बढ़ते जाते हैं। पार्टी के दिन यूल अपनी वार्डरोब खोलती है और एक लाल ड्रेस पहनती है। जब वो पार्टी में पहुंचती है तो दूर से मिन्हो उसे सूट में दिखता है। परफेक्ट, एग्जैक्टली वैसा जैसा उसने अपने फ्यूचर में देखा था। जैसे जैसे रात खत्म होने लगती है यूल का दिल तेज धड़कने लगता है और तभी उसे एक रिंग मिलती है, लेकिन वो मिन्हो नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड पिलो होता है। वो उससे वापस रिलेशनशिप में आने को कहता है, लेकिन यूल मना कर देती है। इस सब के बाद यूल पूरी तरह टूट जाती है और सड़क पार करते वक्त ध्यान ही नहीं रहता। वो ऑलमोस्ट एक गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन आखिरी पल में मिन्हो उसे बाहों में खींच लेता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और इस बार मिन्हो कुछ नहीं कहता, बस उसकी हर बात मान लेता है। वो उसे खाने पर ले जाता है और अचानक 3 साल पुरानी एक रात याद दिलाता है जब यूल ने कहा था मैं अब कभी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, और फिर वो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने ले गई थी। उस रात यूल नशे में थी और उसने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया था। जब भी मैं किसी को किस करती हूँ मुझे उसका फ्यूचर दिखता है, और उसी रात उनके बीच पहली बार कुछ बदल गया था। अब यूल सच जानना चाहती थी तो वो फिर से मिन्हो के पास जाती है। मिन्हो कुछ पल रुकता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आता है और इस बार वो खुद यूल को किस करता है। अगली सुबह यूल खुद को होटल में पाती है। वो पूरी तरह एम्बैरेस्ड हो जाती है। मिन्हो मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए उसके लिए नए कपड़े लेकर आता है। वो सीधा सवाल पूछता है, कल जब हमने किस किया तुमने क्या देखा? यूल कोशिश करती है याद करने की, लेकिन उसे कुछ साफ याद नहीं आता। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जो यूल को याद ही नहीं? और मिन्हो आखिर उससे क्या छुपा रहा है? अगली सुबह यूल को कुछ भी याद नहीं था और ये बात मिन्हो को और सस्पिशियस बना देती है। उसे लगता है यूल की शिफ्ट सेंस शायद सिर्फ एक बहाना है। कहीं वो उससे पहले से प्यार तो नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ होना पॉसिबल ही नहीं लगता। तभी वहाँ पिलो आ जाता है और दोनों को साथ देखकर वो तुरंत समझ जाता है क्या ये दोनों रात साथ थे। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। पता चलता है पिलो ही वो डायरेक्टर है जो कंपनी के अगले प्रोजेक्ट में मिन्हो और यूल के साथ काम करने वाला है। मतलब अब ये ऑकवर्ड सिचुएशन बार बार होने वाली थी। उसी दिन मिन्हो डॉक्टर को कॉल करता है और एक शॉकिंग बात सामने आती है। जब भी मिन्हो किसी को किस करता है उसके शरीर में भयानक दर्द होता है, लेकिन कल रात जब उसने यूल को किस किया उसे बैड भी दर्द नहीं हुआ। यूल उसके लिए अलग थी, बहुत अलग। दूसरी तरफ यूल पूरा दिन सोचती रहती है। उसे लगता है मिन्हो अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो उसे प्रूफ देगी। वो मिन्हो से मिलती है और उसके हाथ के पीछे 3 बार किस करती है और फिर एक एक करके फ्यूचर बताती है। तुम्हारे घर पर एक डॉक्टर आएगा जिसकी नाक से खून बह रहा होगा। डेजर्ट में शूटिंग के दौरान एक कार तुम्हारी तरफ आएगी
और मुझे बचाते वक्त तुम्हारा फ़ोन टूट जाएगा। मिन्हो शॉक में था, लेकिन ये सब सच है या नहीं, अब सिर्फ टाइम ही बता सकता था। अगले दिन पिलो ऑफिशियली कंपनी ज्वाइन करता है और आते ही यूल को वापस पाने की कोशिश शुरू कर देता है। यूल उससे दूर रहने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि उससे हाथ मिलाने में भी हेसिटेट करती है, क्योंकि पहले पिलो इसी बहाने उसका हाथ पकड़कर नहीं छोड़ता था। शाम को यूल अकेले रूफटॉप पर जाती है, जहाँ कभी वो और पिलो साथ समय बिताते थे। दीवार पर उनके पुराने सपने लिखे होते हैं, जो अब पूरे तो हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार खत्म हो चुका। जब यूल जाने लगती है, पिलो उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो तो मैं कैमरा का कॉम्पेंसेशन कम कर दूंगा। यूल गुस्से से भर जाती है, क्योंकि ये प्यार नहीं, एक डील बन चुका था। धीरे धीरे यूल की बताई हुई सारी फ्यूचर्स एक एक करके सच होने लगती है। मिन्हो के घर पर दोस्तों के साथ एक छोटी पार्टी होती है और अचानक एक दोस्त का नाक से खून बहने लगता है। मिन्हो शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये वही सीन था जो यूल ने पहले ही बता दिया था। अगले दिन यूल और पिलो एक सीक्रेट कार प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, जहां पिलो बार बार उसे अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन तभी मिन्हो वहां आ जाता है। तीनों एक साथ टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं और सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। यूल अचानक डस्ट की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये वही मोमेंट था जो उसने फ्यूचर में देखा था, और फिर सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही होता है। यूल फिसलने लगती है और उसे बचाने के लिए मिन्हो अपना फ़ोन गिरा देता है। अब मिन्हो को यकीन हो जाता है कि यूल की पावर सच है, और फिर वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर, और फिर वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है, अगर फ्यूचर में उन दोनों के बीच कुछ होना ही है तो क्यों ना उसे आज ही समझ लिया जाए। लेकिन तभी जी यंग आ जाती है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। वो मिन्हो को वार्न करती है, अगर यूल को तुम्हारा सीक्रेट पता चला तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात मिन्हो को अंदर से हिला देती है और वो अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करता है। अगले दिन मिन्हो यूल को अपने घर बुलाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इस बार मिन्हो रुक जाता है। वो पूछता है, फ्यूचर में ये सब कैसे हुआ था? यूल बताती है, हम नशे में थे और धीरे धीरे करीब आए। लेकिन मिन्हो ये मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा इंसान ही नहीं है। उसके लिए ये सब बिना फीलिंग्स के पॉसिबल नहीं था। और फिर वो अपनी कंडीशन बताता है, अगर फ्यूचर में हम करीब आते हैं तो सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर यूल कम्प्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अगले दिन मिन्हो उसे डेट करने के लिए पूछता है, लेकिन यूल मना कर देती है। मिन्हो गुस्से में पूछता है, क्यों, तुम सिंगल हो, फिर भी मुझे चांस क्यों नहीं देती? उसकी ये बात यूल के दिल को चोट पहुंचाती है और गुस्से में वो एक गलत फैसला ले लेती है। वो पिलो के साथ 3 डेट्स पर जाने के लिए मान जाती है। अब यूल ने खुद ही अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया था। एक तरफ मिन्हो, जो सच में उससे प्यार करने लगा है, और दूसरी तरफ उसका पास्ट जो उसे छोड़ नहीं रहा। तो आखिर यूल किसे चुनेगी, प्यार या गलती? अब सच सामने आता है, मिन्हो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसकी सेंसेस एक आम इंसान से 5 गुना ज़्यादा सेंसिटिव थी, इसलिए किसी के करीब आना उसके लिए दर्द बन जाता था। लेकिन यूल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एक रात यूल घर लौटती है और देखती है बाहर लोग इकट्ठा है। पता चलता है इस एरिया में हाल ही में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है और उसे सावधान रहने को कहा जाता है। अगले दिन यूल पिलो के साथ कैंपिंग पर जाती है। पिलो बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगता था शायद उनका रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन यूल के दिल में कोई फीलिंग नहीं थी। रात को वो दोनों पुरानी यादों को याद करते हैं, कैसे वो मिले, कैसे प्यार हुआ। लेकिन यूल चुप रहती है, क्योंकि उसने फ्यूचर में देख लिया था कि उनका एंडिंग सिर्फ दर्द है। उसके लिए किस खुशी नहीं, बल्कि एक वार्निंग बन चुका था। कैंपिंग से लौटने के बाद जैसे ही यूल घर में प्रवेश करती है, उसे कुछ अजीब लगता है। घर बिखरा हुआ था और बिजली भी बंद थी। वो डरते हुए अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती है, और तभी अंधेरे में कोई उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी पल एक आवाज़ गूंजती है, यूल, और वो आवाज़ मिन्हो की थी। चोर डरकर भाग जाता है। असल में मिन्हो पूरे दिन यूल के बारे में सोच रहा था।
और जब वो उसे कॉल करने वाला था, उसे उसकी हल्की सी मदद की आवाज़ सुनाई दी और वो तुरंत उसे बचाने पहुंच गया। घर की हालत देखकर वो उसे वहां रहने नहीं देता और उसे कंपनी डॉर्मेट्री ले जाता है। रास्ते में एक सडन ब्रेक लगता है और उसी पल यूल को फिर वही फ्यूचर याद आता है, जहां वो और मिन्हो खुश होकर एक दूसरे के करीब है। और इस बार मिन्हो की आंखों में वो फीलिंग्स थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डॉर्मेट्री में एक कॉलीग उन्हें साथ देख लेती है और पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? यूल तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसके दिल में सवाल बढ़ने लगते हैं। अगर फ्यूचर सच है तो क्या वो और मिन्हो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। पिलो कॉन्फिडेंशियल रूल्स तोड़कर नई कार की फोटोज लीक कर देता है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होता है। बोर्ड मेंबर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और ब्लेम मिन्हो पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में टारगेट कोई और था। वो चाहते थे कि कोई इस गलती की जिम्मेदारी ले और वो इंसान यूल थी। यूल को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और उसे दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम सौंपकर मिन्हो से दूर चली जाती है। लेकिन नई जगह पर बैठकर वो खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। उसके दिल में दर्द सिर्फ जॉब का नहीं था, बल्कि मिन्हो से दूर होने का था। मिन्हो ये सब सुन लेता है और सीक्रेटली पिलो के पास जाता है। वो उसे बताता है, तुम्हारी गलती की वजह से यूल को सजा मिली है, गिल्ट ट्रिगर। यह सुनकर पिलो गिल्ट में डूब जाता है और फैसला करता है कि अब वो सब ठीक करेगा। अब सब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ टूटा हुआ रिश्ता, दूसरी तरफ सच्चा प्यार और बीच में एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा।